यदि हम अपने जीवन को थोड़ा सा गौर से देखते हैं, थोड़ा सा उसमें डूब जाते हैं, तो बहुत सी बातें सामने आती हैं। फिर जीवन वैसा नहीं रह जाता जैसा सतह पर होता है। केंद्र परिधि की व्याख्या कर देता है, क्योंकि केंद्र बिना परिधि नहीं बनती। परिधि का पूरा अस्तित्व केंद्र से है। यदि केंद्र है तो परिधि को परिधि भी कहा जा सकता है। परिधि को परिधि कहना तभी संभव है जब केंद्र हो। केंद्र ना हो तो परिधि को परिधि नहीं कहा जा सकता। परिधि को परिधि बोलने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे हम वृत्त की बात करें तो वृत्त में केंद्र से ही त्रिज्या तय होती है, केंद्र से ही व्यास तय होती है, केंद्र से ही जीवा तय होती है। ये भी बता पाते हैं कि कौन सी जीवा है, कौन सी व्यास है, कौन सा त्रिज्य खंड है, कौन सा वृत्त खंड है, कहाँ चाप है, कितने डिग्री का एंगल है। ये सारी चीज़ें तय होती हैं जब केंद्र होता है। केंद्र ना हो तो सारी चीज़ें आधारहीन हो जाती हैं। जैसे उसका कोई फंडामेंटल ना हो, कोई नींव ना हो, जैसे कोई पेड़ बिना वृक्ष के पैदा हो गया हो, ऐसी हालत हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हम अपनी नींव पता चलती है तो जीवन के बहुत से आयाम खुलते हैं, बहुत से आयाम खुलते हैं। आदमी जब तक सतह पर रहेगा तब तक उसके कान तो सुनेंगे, लेकिन उसका जीवन अनसुना रहेगा। वो ध्वनि जो सिर्फ कान तक जाती है, जो तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकती, क्योंकि वो कान के अलावा कहीं और जाती ही नहीं है। कान ध्वनि का एब्जॉर्बर है, परंतु उसको अवशोषित करने वाला कान जीवन को बिल्कुल भी बदल नहीं पाता, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। हम कानों से बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन कहाँ सुनते हैं? कौन सुनने से सुन पाया है? किसने सुना है? सुनकर लोग नहीं सुनते। तुम्हें लगे कि कोई सुन रहा है तो ध्यान रखना कि पहले तय करके देखना कि सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। सुनाने वालों को ज़्यादा ना सुनाओ, क्योंकि सुनने वाले कान से नहीं जीवन से होने चाहिए। ज़्यादा ना सुनाओ। दूसरी चीज़, ज़्यादा ना सुनो, क्योंकि मुंह से बोलने वाले कहाँ बोलते हैं? बोलकर कौन बोलता है? जब तक जीवन ना बोले तब तक बोलों का अर्थ क्या? बोलों को बोल देने वाला, बोलों का जो बोल है वो जीवन है, क्योंकि जीवन ना बोला, सारा कुछ बोला, तो फिर बोलने वाला बोलकर भी बोला क्या? कुछ ना बोला, क्योंकि उस बोलने में बोलना ही नहीं था। ध्वनि बोलना नहीं है। तुम्हारा पूरा का पूरा जो फ्लोइंगनेस है, तुम्हारी बहाव है, वो बहाव अगर बदबूदार है तो खुशबूदार बात करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी बीइंगनेस को, अपने होनेपन को पकड़ना पड़ेगा। तुम्हारी डूइंगनेस अधूरी है बिना बीइंगनेस के। तुम्हारे कर्म अगर तुम्हारे होने से नहीं निकल रहे हैं, तुम्हारे कर्म बस करने से ही होते जा रहे हैं, बस करना, कुछ नहीं होता। क्योंकि करना अगर कन्वर्ट ना हो जाए होने में तो करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। करना होने के लिए है, करना भी, समझना भी करने का ही एक पार्ट है। क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग डूइंगनेस बीइंगनेस की प्रिमिटिव स्टेज है। जब आप बीइंगनेस यानी होनेपन में आ जाते हो, बहुत दुनिया बोलती है एक बकवास वाक्य जिसका कोई अर्थ नहीं होता, आई लव यू। आई लव यू का अर्थ क्या होता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन करना तो वर्ब है, क्रिया, और क्रिया होती नहीं लब। लब तो हुआ जाता है, लब होना है। प्यार कोई 2 किलोमीटर की रेस नहीं है जिसको तुम कराए, ये एक्टिविटी है ही नहीं, ये क्रिया नहीं है। और ना कोई क्रियाविधि प्यार कर सकती है। प्यारों में क्रियाविधि होती ही कहाँ है?
कहाँ होती हैं? कौन सी क्रिया में प्यार होता है? कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें प्यार हो। क्रियाएं तो क्रिमिनल्स की और सैनिकों की एक जैसी होती हैं। एक बंदूक को देखें तो सोल्जर के हाथों में भी बंदूक होती है और आतंकवादी के हाथों में भी बंदूक होती है, लेकिन एक बंदूक बचाती है और एक बंदूक मारती है, एक जीवन देती है और एक जीवन लेती है। इसलिए हम सिर्फ बंदूक हाथ में देखकर नहीं कह सकते कि ये आतंकवादी है, कि ये सैनिक है, ये बचाने वाला है कि ये मारने वाला है, नहीं तय किया जा सकता। कई बार तो सैनिक भी ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल से भी बड़े क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि वो सैनिक के बेस में क्रिमिनल होते हैं। भ्रष्टाचार तो हर जगह चल रहा है। इसीलिए होनापन ये कोई महत्व नहीं रखेगा कि किसी के हाथ में बंदूक है और किसी की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, इससे कुछ तय हो जाता है। इससे कुछ भी तय नहीं होता। होनेपन से तय होता है उसका इरादा क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसकी नीयत क्या है। तुम्हारा करना किसी काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता। बहुत पवित्रता के साथ काम करो, लेकिन हो सकता है अंदर एक बदबू भरी पड़ी हो। बाहरी करने वाली चीज़ों का ज़्यादा महत्व है ही नहीं। महत्व होने का है, बाहरी क्रियाएं कुछ नहीं होती। हम बड़े अजीबोगरीब ढंग से जीते हैं। अब तुम्हें पता है इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि तुम्हारी बाहरी क्रियाओं का महत्व खत्म हो गया। कर्ता, क्रिया और क्रिया विधि, ये तीनों ही चीज़ें खत्म हो गई। होना जब शुरू हुआ। हम करते क्यों हैं सारा कुछ? उतना मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? होने के लिए। हम कर्ता भी क्यों बनते हैं? होने के लिए। हमारी सारी जो एक्टिविटीज हैं उनका रस है क्या? सक्रियता में एक अक्रियता आ जाए और अक्रियता में एक सक्रियता आ जाए तो जीवन में जीवन की गहराई समाहित हो जाए। कुछ क्लिष्टता लग रही होगी तुम्हें, परंतु इतना समझ लो कि सतह सतह पर जीवन जीने से केवल सतह की बातें हाथ लगती हैं। जीवन का असली धन छूट जाता है। ऊपर ऊपर जियोगे, कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा इन सारी क्रियाओं से? शरीर में घाव हो जाएं और हम कपड़े धोते रहें। शरीर के घावों को ठीक करने की वजह हम सोचें कि यार मैं कपड़े ऐसे धोऊंगा कि घाव सही हो जाएंगे और फिर पहनूंगा कपड़े। कपड़े पहनने से क्या हो जाएगा? घाव शरीर में है। ठीक वैसे ही और अंदर चलो तो तुम्हारे अंदर गंदगी है, बाहरी सफाई से क्या होगा? और करना केवल बाहरी सफाई है, करना केवल बाहरी पुरुषार्थ है। तुम्हारी वीरता तुम्हारा होना है। परम वीरता तो वही है। तुम्हारी सारी वीरताएं जो सतह पर हैं वो खोखली हैं। करना ज़्यादा महत्व का नहीं है, होना ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि किया ही होने के लिए जाता है। किया ही होने के लिए जाता है। जीवन अति गूढ़ है और तुमने जो सतह सतह पर बातें तय कर रखी हैं कि देखो मैंने दान कर दिया तो मैं दानी हो गया, हो सकता है कि तुम भिखारी हो जाओ दान करके। ये भी संभावना है, क्योंकि तुम्हारी बिंगनेस तुम्हें एक भिखारी की तरह देखेगी। इसे कोई महत्व नहीं होता कि तुमने क्या दिया क्या लिया। लेन देन तो क्रिया है और दान होना। दानी तो हुआ जाता है, दान करने से कोई दानी नहीं होता। करने से दानी का कोई संबंध ही नहीं है। दया का कोई भी संबंध क्रियाओं से नहीं है। लोग बड़ी बड़ी दिखावटीपूर्ण दया की क्रियाएं करते हैं जैसे वो बड़े दयावान हैं, और फिर थोड़ा सा उनके अंदर झांकोगे तो पता चलेगा इनके अंदर दया नहीं थी। कई बार निर्दयी दया की एक्टिंग कर सकते हैं। नकली और असली में कैसे फर्क करोगे? नकली थक जाता है, असली नहीं थकता। नकली ज़्यादा देर तक दया की गंगा में नहीं नहाएगा।
भाग खड़ा होगा। असली तो दया है, वो इंसान दया ही है जो दयावान है। उसके अंदर से दया नहीं मिट सकती, वो दया का बिंब है, प्रतिबिंब है, मूर्ति है, दया मूर्ति है। इसलिए बहुत सी क्लिष्टताएं हैं जीवन में। हम तो सत्य सत्य पर नाच आते हैं और काम खत्म हो गया। इससे नहीं होता है कुछ भी।